सभी मसीह भाई और बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के राही जो हमें आज की खुराक दी है, आत्मिक खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी राहों की ज्योति पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने आज का दिन हमें दिया, आज का समय दिया पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, अपनी हजूरी में बैठने का हमें मौका दिया पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों को जानने की हमें अकल बुद्धि पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता। जिंदे खुदा, आप हमारे जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे मार्ग की रोशनी है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे पिता परमेश्वर जी जीने का आधार, शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों में बने रहें और आगे ही बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 12 नंबर आयत में लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि बहुत सी भविष्यवाणी यीशु मसीह को लेकर हुई थी। हमने पहले भी पढ़ा है कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ हुई थी। यीशु मसीह ने जो काम किए उनको हम जानते ही हैं। जो जबूलून की और नप्ताली की धरती पर जब वो जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। उन्होंने एक भविष्यवाणी जो थी उन्होंने पूरा किया उस भविष्यवाणी को, जो उनके बारे में पहले से ही तय थी हुई सी, जो ये शायद भविष्यवक्ता ने कर दी थी कि वो कहाँ जाएंगे, जबूलून और नप्ताली के देश में, जो झील के किनारे यरदन नदी के पास है। वहाँ पर अन्य जो जातियाँ हैं, जो बीमार हैं, अन्य जातियाँ जो नर्क में हैं, जिनको नहीं पता सही गलत का क्या क्या सही गलत है, और जो पाप में लोग फंसे हैं, जो अंधेरे में बैठे हैं, जिनको सच्चे परमेश्वर की जो राह देख रहे हैं कि कौन हमें आएगा, अपने पापों से हमें छुड़ाएगा और नई राह दिखाएगा, नई रोशनी में लेकर जाएगा। लोग बैठे हैं वहाँ पर, वो इस मौत के बिल्कुल किनारे ही बैठे हैं, पापों में फंसे हैं। पूरा देश ही वो पापों में फंसा हुआ है। उनको कोई राह की ज्योति नजर ही नहीं आ रही। उन्हें कोई बताने वाला है ही नहीं कि सही गलत क्या है। वो पाप में धंसते ही जा रहे हैं। उन्हें कोई राह की ज्योति नजर नहीं आ रही। तो वहां पर परमेश्वर क्या बनकर गए, ज्योति बन के गए। उनके मार्गों के क्या बनकर गए, रोशनी बनकर गए। और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, प्रचार किया और उनको बताया, उनको अंधेरे से निकाला कि तुम पापों में फंसे हुए हो, तुम्हारे पापों का अंत है, तुम्हारे पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। और उनको कोई रोशनी वाला दिखाने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने वहां जाकर प्रचार किया, जिससे कि क्या हो, भविष्यवाणी भी पूरी हो। और उन्होंने कहा कि उठो और अपने मन को फिराओ। उन्होंने प्रचार किया, वहां पर कहा, आरंभ किया कहना वहां पर कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तौबा करो अपने पापों से, तौबा करो, क्योंकि वहां पर कोई बताने वाला उनको था ही नहीं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। उनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए थे, वो इतने अंधकार में थे, उनको कुछ सही गलत समझ में ही नहीं आता था। तो परमेश्वर उनकी राह की ज्योति बनकर वहां पर गए थे, ये प्रचार करने के लिए कि मन फिरा लो, अपने पापों से, गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि परमेश्वर जो हमें आने पर है और हमें स्वर्ग राज पर ले जाने के लिए तैयार ही बैठा है। तो उससे क्या करो, आप तौबा कर लो अपने पापों से, गुनाहों से, मन को फिरा लो अपने, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इससे क्या होता हुआ कि भविष्यवाणी भी पूरी हुई जो भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी शायद नबी के बारे में। और उनको जो फंसे थे अपने पापों में, अंधकार में, जो देश पाप में फंसा हुआ था, उनको परमेश्वर ने क्या दिखाई, नई राह दिखाई कि मन को फिरा लो। उनको सही गलत का परमेश्वर ने ज्ञान दिया, सही गलत की समझ दी, वचनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा उनको बताया। और वो यही था कि यीशु मसीह के द्वारा वो भविष्यवाणी क्या होनी थी, पूरी होनी थी, जो पहले भी पूरी हो रही थी। और बचाना था। यीशु मसीह तो पापों गुनाहों में लोगों को जो फंसे हुए थे उनको बचाने ही आए थे, उनका मकसद ही बचाना था परमेश्वर का। तो उन्होंने वहां पर जाकर नप्ताली और जबूलून में जाकर भी क्या किया, जो अंधेरे में लोग वो फंसे हुए थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया, नई ज्योति, नया चानन दिया, उनको बचाया। और उन सब ने क्या की, अपने पापों गुनाहों से तौबा की, मन फिराया और परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए तैयार हुए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं,
सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, इतने सुंदर वचन हमें देने के लिए पिता परमेश्वर जी, हमारी बंद बुद्धि को खोलने के लिए पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है पिता परमेश्वर अपने वचनों में, जो मेरे वचनों में बना रहेगा मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे पिता परमेश्वर जी। वाकई पिता परमेश्वर जी, हम आपके वचनों के भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर जी। आज आपके वचन से तृप्त हो जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति बने पिता परमेश्वर जी, और हमें सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर जी, और सही सही रास्ते पर लेकर चलें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे रोज़ की खुराक है पिता परमेश्वर जी, वो हमारे हृदय को पिता परमेश्वर जी तृप्त कर देते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदा खुदा। ये खुराक पिता परमेश्वर जी दिन पर दिन पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों, जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी बढ़ती जाए, और पिता परमेश्वर हम नए होते जाएं पिता परमेश्वर जी, और वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और अपने मनों को फिरा लें पिता परमेश्वर जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।